हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जो कि एक रवि कुमार एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है। इसमें एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके जो कि बेसिक कंप्यूटर के MCQ टेस्ट का जो कि 100+ क्वेश्चन हो चुके थे पार्ट 1 में, आज मैं पार्ट 2 जो कि बनाने वाला हूँ। पार्ट 2 में आपको फिर से 100+ वीडियो देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को फिर से एक बार 1000 जो कि वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर का जो कि MCQ टेस्ट हो रहा है, उसमें आपको मैं 100+ फिर से पार्ट 2 में क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं जो कि कंप्यूटर के 1000 क्वेश्चन में, जो कि पहले आपको मैं 100+ करा चुका था। चलिए अब 101 से पार्ट 2 में क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका 101 में, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, चलिए बताइए फ्रेंड्स। आपके यहाँ से देखिए 101 से आपके जो कि ऑप्शन है वो 5 ऑप्शन देने स्टार्ट हो चुके हैं, A B C D E। चलिए राइट आंसर आप बताइए। 101 का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, ए सभी ई नंबर, ये सभी ई नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 102, रैम किस प्रकार की मेमोरी है। रैम किस प्रकार की मेमोरी है, A B C D E। बताइए कौन सा आएगा इसमें का राइट ऑप्शन है। तो 102 का राइट आंसर हो जाएगा आपका D, मुख्य। रैम किस प्रकार की मेमोरी है, तो यह मुख्य प्रकार की मेमोरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 जो कि 103 है, सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या है। फ्लॉपी की क्षमता क्या होती है ये बताना है। तो 103 का राइट आंसर हो जाएगा आपका B, 500M। चलिए 103 जो कि क्वेश्चन 2 बार हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट है, नंबर सेम हो गया है लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट है। क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क का ड्राइव को स्टोरेज माना जाता है। हार्ड डिस्क का ड्राइव को स्टोरेज माना जाता है। चलिए बताइए 103 का सेकंड नंबर का इसका क्या हो जाएगा B, ये सेकंड नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 104 का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है कौन सा है, बताइए। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा इसके लिए बताइए आप। चलिए 104 में राइट आंसर हो जाएगा आपका C, सिक्योरिटी। कौन सा सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। सिक्योरिटी यूटिलिटी, C नंबर, सिक्योरिटी यूटिलिटी। चलिए 105 रीड करते हैं। 105 बोलता है, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं, बताइए क्या बोलते हैं, बताइए मुख्य सिस्टम को। तो 105 का राइट आंसर हो जाएगा आपका B, मदरबोर्ड। क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड बोलते हैं। चलिए 106 क्वेश्चन है कि बैकअप में कंप्यूटर, देखिए 106, बैकअप में कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम, डाटा और सिस्टम फाइल की एक कॉपी होती है, किस रूप में होती है बताइए। क्वेश्चन नंबर 106 तो D, फुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 रीड करते हैं। 107 है, कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा के में लिखे जाते हैं, लेकिन प्रोग्राम के मनुष्य, देखिए क्या है, मनुष्य द्वारा पढ़े जा सकने वाले रूप को कहते हैं, बताइए मनुष्य द्वारा किस रूप को पढ़ा जा सकता है। 107 का राइट आंसर हो जाएगा आपका C, सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या बोलते हैं, C, सोर्स कोड। चलिए 108 का है, 100 क्वेश्चन है कि एप्पल माइक्रो कंप्यूटर का विकास किस सन में हुआ था। एप्पल माइक्रो कंप्यूटर का विकास किस सन में हुआ था, 101। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1977। एप्पल माइक्रो कंप्यूटर का विकास 1977 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 चलते हैं। 109 बोलता है कि मैसेंजर मेल बॉक्स निम्नलिखित में किससे संबंधित है, किस में उपलब्ध है। मैसेंजर मेल बॉक्स निम्नलिखित में से किस में उपलब्ध है, बताइए। A B C D। आपका 109 का राइट आंसर हो जाएगा E, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 है। 110 है, किस
किस नोड के जोड़ने या हटाने पर निम्नलिखित में से कौन सी टेक्नोलॉजी पर प्रभाव पड़ता है? चलिए बताइए। 110 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, रिंग। 110 का 1 फर्स्ट रिंग राइट आंसर हो जाएगा। 111 एक वेबसाइट के लिए हमें स्पेस की आवश्यकता होती है। एक वेबसाइट के लिए हमें स्पेस की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में से किससे होती है? चलिए बताइए आप। 111 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 3। रॉन्ग 111 का सी, यूएस हो जाएगा। चलिए 112 क्वेश्चन नंबर 112। डॉस इन्वायरमेंट में फाइल के कंटेंट को दिखाने के लिए कौन से कमांड का प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइए। डॉस इन्वायरमेंट में फाइल के कंटेंट को दिखाने के लिए कौन सा कमांड प्रयोग किया जाता है? ये सारे क्वेश्चन आपके बेसिक से ऊपर एडवांस कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं, तो इनको ध्यान से देखिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाइए। बी, 112 का राइट आंसर हो जाएगा सी। और 113 का जो कि क्वेश्चन है, प्राइमरी मेमोरी जमा होती है, बताइए प्राइमरी मेमोरी कहाँ जमा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 113 का डी, उपयुक्त सभी में जमा होता है। चलिए 114 मेमोरी बनती है। चलिए बताइए मेमोरी किससे बनती है? तो मेमोरी आपके लार्ज नंबर ऑफ सेल, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 रोम में स्थित प्रोग्राम को कहते हैं। रोम में स्थित प्रोग्राम को क्या कहते हैं बताइए? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, रोमवेयर, फर्मवेयर, इनमें से कोई नहीं, जो कि ऑप्शन आपके 5 है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 115 में सी नंबर, फर्मवेयर। किसमें स्थित प्रोग्राम को कहते हैं? रोम में स्थित प्रोग्राम को फर्मवेयर कहते हैं। चलिए 116 मेमोरी लोकेशन एड्रेस की सीमा है, बताइए मेमोरी लोकेशन एड्रेस की सीमा क्या है? तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई में से कौन सा राइट आंसर बताइए? तो इसका राइट आंसर होगा 000 से 9FFF हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 117 देखते हैं। 170 है कि निम्न में से कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर कम्पैक्ट डिस्क में होती है? कम्पैक्ट डिस्क में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है बताइए? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लेज़र। 117 का राइट आंसर हो जाएगा सी, डी, लेज़र। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है 118 निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? बताइए 118 का राइट आंसर हो जाएगा बी, रोम का। कैश क्या है? 119 कैश क्या है बताइए? कंप्यूटर की भाषा में कैश क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, तेज मेमोरी। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 120 निम्न में से कौन सा रैम नहीं है? बताइए आपका ए, बी, सी, डी, ई, बताइए कौन सा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा आपका 120 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, कौन सा? PRM। 121 है सेल फेम में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? सेल फेम में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो बताइए 121 का राइट आंसर हो जाएगा FASH, जो कि ऑप्शन बी में है। चलिए 122 देखते हैं। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? स्टोरेज नहीं है। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज नहीं है? 122 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, प्राइमरी राइट आंसर हो जाएगा। इसका 123 है सॉफ्टवेयर टूल को प्रयोक्ता को विशिष्ट प्रयोजनों के कंप्यूटर से इंटरनेट कर देते हैं, बताइए कौन कर देता है? तो 123 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, एप्लीकेशन। 124 शब्द भाषा आविष्कार खालिस्तान ने किया, किसने किया बताइए? ए, बी, सी, डी, ई में से किस ऑप्शन के आविष्कारक ने आविष्कार किया था? तो 124 का राइट आंसर हो जाएगा बी, डेनिस। किसने आविष्कार किया था भाषा का? तो डेनिस ने किया था, बी में से। चलिए
देखते हैं नेक्स्ट है 125। टेक्स्ट के सामने गोला, तीर, स्टार आदि चिन्ह बने होते हैं जिन्हें कहा जाता है, बताइए। टेक्स्ट के आगे में जो एक उसको आइडेंटिफाई कराता है टेक्स्ट को लिखने वाले, उसको बताइए क्या बोलते हैं। तो बुलेट, नंबर, डिज़ाइन, लेआउट, उपरोक्त सभी क्या बोलते हैं। तो 125 का राइट आंसर हो जाएगा बुलेट, ए। क्या बोलते हैं, बुलेट बोलते हैं। 126 है, डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज में सबसे ऊपर प्रिंट होने वाली कॉमन लाइन को कहते हैं, बताइए। हेड लाइन बोलते हैं, की लाइन बोलते हैं, हेडर बोलते हैं, फूटर बोलते हैं, हेडिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए। आपका राइट आंसर हो जाएगा 126 का सी, हेडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेडर। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 127, जो कि एक एडवांस कंप्यूटर के क्वेश्चन है। C++ में कंपाइल होकर जो फाइल बनती है उसका नाम है, बताइए। C++ में कंपाइल होकर जो फाइल बनती है उसका नाम क्या है, बताइए। 127 का राइट आंसर हो जाएगा ए, OBJ, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, निम्नलिखित एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, एनिमेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, बताइए। 120 का डी, मैक्रोमीडिया फ्लैश, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट है 129, उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम को ऐसी भाषा में अंतरण जिसे मशीन समझ सकते हैं कहते हैं, क्या कहते हैं, बताइए। तो 129 जो कि फिर से रिपीट हो रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, इसका राइट आंसर अनुभाषक, क्या हो जाएगा, अनुभाषक। ओके चलिए नेक्स्ट है 113 को